हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू रेडियो एसडी 90.8 एफएम और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त आरजे विपिन। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास दोस्त मौजूद है, तो जरा आप गेस कीजिएगा कि आखिर ये दोस्त कौन हो सकते हैं। तो पहले तो मैं अपने दोस्त का बहुत बहुत अपने शो में वेलकम करता हूं। तो दोस्त, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर हनी है। वाओ, क्या प्यारा नाम है, हनी। बिल्कुल हनी, एकदम आप हनी की तरह है, मतलब बिल्कुल नरम से, जैसे हनी होता है बिल्कुल नरम, आप ऐसे हैं जी। वास्तव में सभी मुझे ऐसे ही बोलते हैं कि मैं बहुत स्वीट सा हूँ। बहुत स्वीट से है, कुछ अलग तरह का स्वीट नहीं हूँ, दिखने में जी स्वीट जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बहुत डीप बात बोली, लेकिन समझ कोई ना कोई जरूर गया ही होगा। लेकिन हनी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि जैसे आपका इतना प्यारा नाम है हनी और आप दिखने में भी इतने स्वीट से हैं, बातें भी आपकी इतनी स्वीट हैं, तो आखिर कभी कुछ हुआ है कि किसी ने आपको बोला हो कि भाई हनी तू तो बिल्कुल ही हनी है, इस टाइप से कुछ? हाँ सर, एक किस्सा है सर कि एक बार क्या हुआ जी। मतलब मैं पढ़ाता हूँ जैसे जी जी कोचिंग सेंटर में, मेरा दक्ष कोचिंग सेंटर है हमारा खतौली में। जी। तो एक स्टूडेंट है, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर जैसे ही मैं आपका नाम ऐड करती हूँ कॉन्टेक्ट नंबर, तो उसमें आपका नाम नहीं आता, वो हटके वहाँ से एक हनी की पिक्चर बन जाती है जी। तो बड़ा फनी लगा मुझे। तो कभी की मधुमक्खियां आई हैं आपके पास, मतलब भिनभिनाते हुए? सर ऐसा तो जी जरूर, देखिए शर्माइए मत, बिल्कुल आप ओपनली बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल बात है ये। जी सर, तो ऐसे नॉर्मली तो जी कई बार हो जाता है, लेकिन हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है तो उसकी वजह से, और साथ में थोड़ा सा हमें मतलब बच्चों को थोड़ा सा इंस्पायर करते हैं, तो इसलिए हम इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो हनी, एक आपने बहुत बड़ी बात ये बोली है कि भैया इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, और आप इतने प्रोफेशनल, अलग लाइन है थोड़ा सा, तो इसीलिए आप अवॉइड करते हैं। तो आज जैसे मैं आपके सामने हूँ, बैठा हुआ, मैं अलग लाइन से बिलोंग करता हूँ, तो क्या लगता है मुझे इस चीजों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए सर, अपनी अपनी सोच होती है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका यही प्रोफेशन होता है। जी, बहुत सटीक बात आपने बोली है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उन्होंने तो इसी चीज को अपना प्रोफेशन बना रखा है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है कि कुछ बच्चों को आप बोलना चाहेंगे दो शब्द अपनी तरफ से कि भैया इन चीजों से बच के रहो, और कौन सी उम्र है ये करने की? देखिए सर, टाइम तो यही है कि आप थोड़ा सा ये भी काम करें, मतलब ज्यादा नहीं करना है, लेकिन अपना जो करियर है उसको सेट करने पे भी अपना फोकस लगाएं। ऐसे नहीं कि फुल टाइम ही आप उसी साइड में लगे जाएं, ताकि आगे जो आपका भविष्य है वो सारा बर्बाद हो जाए। तो इससे कहीं ना कहीं क्या लगता है नहीं आपको, भविष्य बर्बाद होता है इससे? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इससे है ना कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर, इससे ऐसा होता है कि एक मोटिवेट करने वाला कोई बंदा रहता है पीछे। तो क्या लगता है, सही बात है गलत बात है? नहीं सर, ये बात सही भी है। दरअसल होता क्या है कि वो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन है कैसा। अगर मान लीजिए कोई आदमी इन चीजों को ज्यादा डीपली ले जाता है, वो इसी के चक्कर में फंस जाता है, तो वो निकल नहीं पाता है। तो हनी, मैंने जितना अभी तक आपको पढ़ा ना, तो मैं ये चीज जरूर जान गया हूँ कि आप इन चीजों से दूर रहने वाले इंसान हैं। क्या सही पकड़ा है मैंने, सही चीज बोली है? बिल्कुल सही है सर, लेकिन काफी हद तक बहुत ठीक है। तो हनी, मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ, वैसे आपकी एज क्या होगी अभी? मैं सर 27। 27। तो हनी, फिर क्या सोचा है आगे, कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं या फिर बिल्कुल ही ध्यान एक तरफ के लिए बदल दिया है? बस सर, आजकल जो लाइफ में चल रहा है वो एजुकेशन चल रही है जी। हम एजुकेशन कराते हैं, हमारा चैनल है प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट जी। हम उसमें पढ़ाते हैं, हम उसमें मेहनत करते हैं बच्चों को सक्सेस करने के लिए जी। उनको बहुत प्रैक्टिकली बताते हैं जी। तो सर होता क्या है कि हम लोग मैथ्स, मतलब मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, बाकी टीचर्स और भी हैं, जैसे अभिषेक सर हैं हमारे पास, तो वे जीके पढ़ाते हैं बहुत अच्छी जी। मैथ्स को हम प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल होता क्या है कि हर कोई स्टूडेंट ट्रिक के चक्कर में लगा रहता है, ट्रिक और या फॉर्मूले वगैरह। उससे क्या होता है कि हम क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे माइंड का जो विकास है वो सही से नहीं हो पाता। ये बहुत सारी डीप बातें अभी हम हनी के साथ करेंगे, लेकिन हनी, अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी हमने बातें करी, एक प्यारा सा गाना सुनना चाहेंगे आप अभी? जी सर। तो गाना भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले कुछ और बातें आपसे करना चाहता हूँ। हनी, आप वैसे यहीं के रहने वाले, मुजफ्फरनगर के लोकल हैं आप? जी सर, मुजफ्फरनगर में खतौली का हूँ मैं। खतौली के आप रहने वाले हैं। तो आपने इससे पहले, जैसे आपने बताया कि आप इसी एजुकेशन हब से मतलब बिलोंग करते हैं, आपका लाइन ही बिल्कुल ये वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि जो आपने इतनी सारी चीजें अभी तक हमें बताई कि भाई इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, अभी इन चीजों का समय नहीं है, और इन चीजों में कहीं ना कहीं समय बर्बादी होता है, जो मुझे भी काफी हद तक लगता था। लेकिन इतना प्यारा टॉपिक छेड़ा है, आप जरूर हमें मैसेज या फिर कॉल करके बताइएगा आपको क्या लगता है इस चीज पर। लेकिन हनी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इतने सारे बच्चों को भी पढ़ाते हैं जैसा हमने बताया, तो कहीं ना कहीं कोई बच्चा ऐसे क्लास में तो जरूर रहते ही होंगे कि बिल्कुल अकेले और पीछे वाली डेस्क पर बैठे आराम से, और पढ़ाई लिखाई गई बाद में, लेकिन भाई अपना जो प्रोफेशन है ना ये वाला, इस प्रोफेशन को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ऐसे देखे कभी बच्चे आपने? जी सर, मतलब अभी हाल फिलहाल का किस्सा है, अभी 2-4 दिन पहले की बात है।
मतलब जिस क्लास में हम पढ़ाते हैं तो पीछे कुछ बच्चे बैठ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दीवार से लगा के सट के ऐसे बैठ जाते हैं, तो मुझे फील होता है कि शायद इस तकिए की जरूरत है बस, वरना ये सो जाएगा। तो तकिया मुझे तो ऐसा लगता है आपको उन्हें तकिया और साथ में एक बिस्तर और एक चादर लाके देना चाहिए कि भैया तू सो जा, थोड़ी देर आराम कर, क्योंकि बहुत मेहनत उस बच्चे ने भी करी होगी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है हनी थोड़ी सी हमने बहुत ज्यादा बातें करी और अभी हम फिर से एक बार वापस जोड़ेंगे। कई सारी बातें भी आपके साथ और करना चाहता हूँ क्योंकि आप इतने प्यारे हैं, हनी आपका नाम भी और इतने स्वीट आप हैं भी। और भले ही मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग अभी हनी को देख नहीं सकते, लेकिन आप भरोसा कीजिएगा मेरी बात में, हनी दिखने में बहुत ज्यादा प्यारे हैं। लेकिन जाते जाते मैं एक और चीज आपको बोलना चाहता हूँ, हनी से हम फिर से एक बार रिकनेक्ट होंगे, लेकिन छोटे छोटे गानों के बाद। तब तक आप सुनते रहिएगा रेडियो SD 90.8 FM। चल रहा माहौल अच्छा रहता है।